अरे वाह, यह तो सबसे नया आईफोन है। और यह तो मुझे कुछ पुराने जमाने का मिल गया है। पर इसकी खुशबू तो कमाल की है। ओह, यह चॉकलेट है। उसका तुम मजा लो और मैं यहाँ कुछ लोगों को कॉल करती हूँ। हेलो, इस फोन को क्या हो गया है? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ, पर वो भी चॉकलेट का बना है। स्वादिष्ट। यह भी मैं ही रखूंगी। लेकिन वो मेरा था और तुमने पूरा खा लिया। हमारा खाना कहाँ है? लगता है इस बार मेरा डिश गायब हो गया है। शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यह ट्विक्स शानदार लग रहे हैं। क्या स्वाद है। मेरा इस बार भूखे रहने का कोई इरादा नहीं है। चेल्सी, क्या मुझे एक दोगी? धन्यवाद। अब चलो मैं इस छोटे से टुकड़े को और बड़ा करती हूँ। अब यह हुई ना बात। कितना ज्यादा चॉकलेट। चेल्सी, तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे भी दो ना। नहीं, कितनी गंदी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। बाय बाय। और अब यह चॉकलेट सिर्फ मेरा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। चॉकलेट भुट्टा। पॉपकॉर्न तो ज्यादा अच्छा होता है। मैं कितनी किस्मत वाली निकली। मुझे थोड़ा अफसोस तो है कि मुझे वो नहीं मिला, पर मैं वही खाऊंगी जो मुझे परोसा गया है। अरे, कितना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मुझे एक योजना बनानी होगी कि और खाना कैसे मिल सकता है। मैं बस इसे मिट्टी में डालकर अच्छे से इसे पानी दे देती हूँ। और अब थोड़ा इंतजार करना होगा। वो, तुमने तो अपने लिए एक नया मकई का पौधा उगा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तुमने बस इसे थोड़ा पानी दिया था ना? भूकंप। मेरा सीरियल उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मुझे तो अपने डिश से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चॉकलेट चिप्स किसी भी रूप में पसंद है। हाँ, जो भी हो। आशा है कि इसका स्वाद ये जैसा दिख रहा है उससे बेहतर हो। मुझे ये सच में पसंद आया। वाह, एक सोने का नेकलेस। यह तो मुझे पहनना ही होगा। मुझे भी यहाँ कुछ मिला है। एक सस्ता प्लास्टिक वाला। पर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। 1 सेकंड में ही यह एकदम चमकेगा। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा लग रहा है। इतना छोटा सा बर्गर, बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा नहीं। ओह, लेकिन मुझे जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। मुझे तो पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करूं। यह कितना बड़ा है। मुझे एक बाइट लेने का बहुत मन है, पर मैं जानती थी कि तुम ना कहोगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जादुई छड़ी अब फिर मदद करेगी। उफ, मुझे कोई छोटा बेकार सा बर्गर नहीं चाहिए। ये लो। ओह, यह मैंने नहीं देखा। ये तो कमाल के हैं। अरे, मेंटोस से बेहतर तो कोला ही होता है। बुरा हुआ, यह तो मेरा है। कितना अजीब रंग है।
ओह, यह तो चॉकलेट सॉस है। तब तो यह भी साधारण मेंटोस नहीं होगा। हाँ, जैसा मुझे लगा था। ओह, ये जरूर तुम्हारे ड्रिंक के साथ एकदम अच्छे से जाएंगे। क्या तुम्हें ना कहने के अलावा कुछ आता है? तब फिर यह है तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। यह करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यह चॉकलेट कैंडी बहुत पसंद है। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमेशा तुम्हारे डिश बेहतर क्यों होते हैं? इसकी तुलना तो और किसी चीज से नहीं की जा सकती है। इसके अंदर तो कितना कम है और ये तो बिल्लियों के खाने की तरह लग रहा है। यह आखिरी वाला था और अब सब खत्म। मुझे अपना कैंडी थोड़ा दो ना है माँ। कितनी बार मुझसे कुछ मांगोगी? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। कितने सुंदर बीट्स हैं। ओह हाँ, एकदम कमाल के। मुझे तो लग रहा है कि ये चॉकलेट है। हाँ, मैं सही थी। आशा है कि मेरा भी ऐसा ही हो। चोट लग गई। ये तो एक असली नेकलेस है। इसका मतलब यह कीमती गहना होगा। ओह, मोतियाँ। वो तो चॉकलेट से बेहतर है। लेकिन ज्यादा खुश मत हो। अब तुम क्या करोगी? यह क्या हुआ? ये टूट कैसे गया? पता नहीं। इससे और बुरे चीज के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। किस्मत बस आज तुम्हारा साथ दे रही है। क्या तुम देख रही हो कि ये स्ट्रॉबेरी कितने ताजे और अच्छे लग रहे हैं? यह और चॉकलेट साथ में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। एकदम लाजवाब। आशा है कि चॉकलेट से प्याज का स्वाद छिप जाए। नहीं, यह कितना भयानक है। लेकिन मैं अकेले ही इसका सामना नहीं करूंगी। अच्छी गहरी सांस लो एमा। मेरी आंखों से बहुत पानी आ रहा है। मैं कुछ नहीं देख पा रही। यह काम कर गया और अब तुम मुझे ये लेते हुए नहीं देख पाओगी। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे किया? अब बदला लेने का समय है। प्याज, ये कहाँ से आया? उसका मजा लो। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अंदर आओ। अरे नहीं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये कितनी सुंदर है और बस सीधे मेरे पास आ रही है। कितनी सुंदर है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। ये रहा मेरा पासपोर्ट और इसके अंदर टिकट है। धन्यवाद। ओह, आज तो सारे लड़कों का ध्यान मुझ पर ही रहेगा। अच्छा लड़कों, अब बोर्ड करने का समय हो गया है। चलो भागो, शायद हम उसके साथ चलेंगे तो पकड़ सकते हैं। कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? चलो लड़कों, मुझे अपने अपने टिकट दिखाओ। ये यहाँ मेरा प्लेन है। क्या फिगर है, मेरी तरह नहीं। वाह, आखिरकार मैं कितनी थक गई हूँ। मैं इन सब चीजों के साथ घूमते घूमते, और तुम यहाँ हो मेरे बच्चे। मम्मी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उफ, ये क्या बकवास है। चलो ट्रिप पर चलते हैं मेरे बच्चों। हेलो, आपका टिकट। सब कुछ ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से आप कुत्ते को नहीं ले जा सकते हैं, दूसरे जानवरों की तरह। खैर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने प्यारे खरगोश को कहाँ रखूं? हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं इस टोपी में इसे छिपा लेती हूँ। बाय बाय बेबी।
चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ होगा। आपका पासपोर्ट मैडम, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चेकिंग होगी। ये क्या है? जानवरों का यहाँ प्लेन में ले जाना सख्त मना है, लेकिन चिंता न करें, आपका पालतू आपका इंतजार करेगा और आपके लौटने तक यहाँ रहेगा। हेलो सर, क्या मैं आपके हेड की जांच कर सकता हूँ? यदि ऐसा है तो मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। जादू जादू, और ये रहा पासपोर्ट। वाह, यह नहीं हो सकता। चलो जल्दी से अपनी टोपी दीजिए, मैं चेक करूंगा। अजीब है, माफ करें, आप अंदर जा सकते हैं। बैग में भी कुछ नहीं है, सब ठीक है। स्वागत है सर, जल्दी से अंदर आए। खैर, मेरा खरगोश वहाँ अकेला रह गया है। मुझे माफ करें मैडम, लेकिन मैं आपकी मदद करना जानता हूँ। एक छोटा सा जादू और आपका प्यारा दोस्त आपके बगल में होगा। अभी बस तुरंत, लगता है कि वह आ गया है, और वह ये रहा। अरे वाह, शुक्रिया। अब तो ये मेरी प्यारी सी मेरे साथ फ्लाई करेगी। देखते हैं। ठीक है, कोई जानवर नहीं, अब जाइए। हाँ, डॉक्यूमेंट सभी ठीक है, लेकिन टोकरी की जांच करनी होगी। अरे नहीं, मेरी बिल्ली इसमें है। ओह सर, क्या आपको कभी बताया गया है कि आपकी चीन बहुत ही शानदार है? क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे अपने बालों को ठीक करना होगा। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। क्या यह पोस्ट ठीक है? बहुत अच्छा, काम कर गया। अब जल्द से जल्द प्लेन में जाना चाहिए। माफ करना, मुझे जाना है। अरे, यह क्या है? एक खाली टोकरी। मुझे याद है इसमें एक जानवर था। नमस्ते, प्लीज आए। ओह, बहुत अच्छा, यहाँ मेरी जगह है। अब हम तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं, मेरे बच्चे। ओह, कितनी प्यारी है। क्या मैं इसे प्यार से सहला सकती हूँ? क्यों नहीं, इतनी अच्छी बिल्ली। ओह, मुझे क्या हो रहा है? ओह, क्या ये एलर्जी है? अच्छी। नमस्कार, आप सबकी यात्रा अच्छी हो। आइए, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और इसको स्कैन करेंगे। क्या आप जानवरों को ला रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, तो कृपया 1 सेकंड रुके। ओह, ये क्या है? कोई अपवाद नहीं, जानवरों को प्लेन में लाना सख्त मना है। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। यहाँ इस तरह के सख्त नियम है, मेढक के साथ भी नहीं। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। मेरे पास एक किताब है जिसे मैंने पूरी तरह से पढ़ा है, जिसका मतलब है इसे थोड़ा सुधारा जा सकता है। मुझे कहानी का हिस्सा कभी पसंद नहीं आया। आप मेढक को अंदर डालते हैं, बहुत अच्छा। और आप चेक पॉइंट पर जा सकते हैं। ये रहे मेरे टिकट। क्या मैं जा सकती हूँ? स्कैन से तो ठीक लगता है। हाँ, जाइए। धन्यवाद, आपका स्वागत है, प्लीज आए। यह मेरी जगह है। मैं अपने सामान को ऊपर शेल्फ पर रख देती हूँ ताकि वह रास्ते में न आए। हम लोग उड़ान के लिए तैयार हैं। ओह, क्या नियम है, नहीं पकड़े पाए। तुम यहाँ कैसे हो माय हनी? ओ, यह क्या है? यह किसका है? ये मेरे सिर पर आ गया है, मेरी मदद करो। हेलो, ये रहे मेरे टिकट। तुम यहाँ कैसी हो केशा? क्या सब कुछ ठीक है? मुझे खेद है, लेकिन केशा कहीं नहीं जा रही है, कम से कम प्लेन में नहीं। जानवरों को प्लेन में लाना मना है। सुना है कि जानवरों के साथ जाना मना है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब बेहतर है। नमस्कार, कृपया अपना टिकट दिखाएं। ओ, लगता है कि छिपकली टहलने गई है। सर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है। नहीं, यह टॉलरेबल नहीं है। कितनी गुदगुदी हो रही है। उसे क्या हुआ है? उसे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया है ना एलेक्स? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। चलो दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मैं यह जानता था, तुम एक जानवर को प्लेन में लाने का कोशिश कर रहे हो। देखो, यह क्या है? चलो यहाँ से निकल जाओ जल्द से। वे कहाँ गए? हम नहीं जानते। मैं मिस कर गया। नमस्कार, ये रहा मेरा टिकट। सब ठीक है या कुछ गड़बड़ है? सुनहरी मछली नहीं, जानवरों को प्लेन में लाना मना है। आपसे आग्रह है कि इस मछली को आप मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूंगा।
क्या वास्तव में मुझे अपने अजगर से अलग होना होगा? वो बहुत संवेदनशील है। मेरे पास एक आइडिया है। अलग हटो। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट। मुझे जल्दी से बोर्डिंग करना है। यह क्या है? बोर्ड पर लिखा है कोई जानवर नहीं, मेरे शिफ्ट पर नहीं। उफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृपया अंदर आए, मुझे माफ करना। ओह, यह काम कर गया। अब ये मेरी जगह है। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे लगता है मेरे कान के नीचे फुफकार कर रहा है। ओ नहीं, सांप। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, यह अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है।
अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या?
यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।